सौतेली माँ का प्यार कहानी एक छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहाँ एक पिता अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी करता है। समाज की नजर में सौतेली माँ का मतलब अक्सर क्रूरता और बेरुखी से जोड़ा जाता है, लेकिन इस कहानी में यह नजरिया बदलता है। रामेश्वर एक स्कूल शिक्षक है। उसकी पत्नी सीता बहुत ही सरल और संस्कारी स्त्री थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा आरव 12 वर्ष का और छोटी बेटी पायल 6 वर्ष की। अचानक सीता की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। रामेश्वर टूट जाता है। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां और समाज का दबाव सब कुछ उसे खा रहा होता है। समाज के दबाव और बच्चों के भविष्य की चिंता में वह दूसरी शादी करता है, अनीता से, जो एक 28 वर्षीय शिक्षित और भावुक महिला है। अनीता घर में कदम रखती है। बच्चे उसे स्वीकार नहीं करते। पायल माँ की गोद के लिए तरसती है, लेकिन उसे चुपचाप देखती है। आरव अपने कमरे में बंद रहने लगता है। अनीता यह सब देखती है, समझती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वह धीरे धीरे बच्चों के दिलों में जगह बनाना चाहती है। वह उनके पसंदीदा खाने बनाती है, स्कूल प्रोजेक्ट्स में मदद करती है, लेकिन हर जगह सिर्फ चुप्पी और बेरुखी मिलती है। एक दिन आरव के स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें मदर्स डे पे बच्चों को मंच पर बुलाया जाता है। आरव मंच पर सिर्फ इतना कहता है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जो घर में है वो मेरी माँ नहीं। यह सुनकर अनीता टूट जाती है, मगर वह कुछ नहीं कहती। रात में वह चुपचाप पायल को सुलाती है और खुद अकेले में रोती है। एक दिन आरव को स्कूल से लौटते वक्त कुछ गुंडे परेशान करते हैं। अनीता बिना कुछ सोचे अकेले उन गुंडों से भिड़ जाती है और आरव को बचाती है। उसे चोट लगती है, लेकिन आरव को कुछ नहीं होने देती। अस्पताल में जब आरव उसकी पट्टी बंदी देखता है तो पहली बार उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह धीरे से कहता है, आपको कुछ हो जाता तो माँ? अनीता मुस्कुरा देती है। अब घर में चीजें बदलने लगती है। पायल अब खुलकर माँ कहने लगती है। आरव स्कूल से आकर अनीता के साथ बैठता है, बातें करता है। अनीता अब सिर्फ सौतेली माँ नहीं, बल्कि एक सच्ची माँ बन चुकी होती है, जिसने बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ दिया है प्यार। एक पड़ोसी महिला अनीता से कहती है, तुम तो सौतेली हो, फिर इतनी करती क्यों हो? अनीता बस मुस्कुराती है और कहती है, माँ होना खून का रिश्ता नहीं होता, दिल से होता है। जब आरव की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर इंटरव्यू लिया जाता है, उससे पूछा जाता है, आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आरव बिना सोचे जवाब देता है, मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे दोबारा जीना सिखाया।